नमस्कार। आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर भाग्य रेखा के बारे में जानेंगे कि दिमाग से कैसे पैसा कमाया जाता है और ओल्ड एज कैसे खराब होती है। जैसे बहुत से लोग को एक टेंशन हो जाती है कि मेरी ओल्ड एज ठीक रहेगी नहीं रहेगी। वो तो कुछ फॉर्मेशंस बताऊंगा, एक दिमाग से पैसा कैसे कमाया जाता है। जैसे पाम रीडर कहते हैं ना, मस्तिष्क रेखा जितनी लंबी होती है दिमाग से पैसा कमाते हैं। डबल माइंड लाइन वाले दिमाग से पैसा कमाते हैं। मैं तो भाग्य रेखा की बात कर रहा हूं भैया, मैं तो भाग्य रेखा की बात कर रहा हूं कि भाग्य रेखा कैसे माइंड से पैसा कमा सकती है। देखो यहां पर चेंज हो गई सारी चीजें। यानी पाम रीडर आपको गुमराह करता है, उसे मस्तिष्क रेखा मालूम है, दिमाग तो मस्तिष्क रेखा के बारे में ही बताएगा। मस्तिष्क रेखा दो होंगी तो दिमाग से कमाएगा। उसे यह नहीं पता कि भाग्य रेखा भी दिमाग से कमाई जा सकती हैं चीजें, पैसा वो कैसे कमाया जाएगा। इट मीन्स ज्ञान की कमी है। देखो ये भाग्य रेखा है, ठीक है, ये भाग्य रेखा, ये मस्तिष्क रेखा है। अब क्या करना है कि यहां से कोई भी रेखा निकलकर इसे टच कर दे, ना बाहर जाए ना आगे जाए ना कुछ करे, यहां पर रुक गई, यहां रुक गई, बस ये यहां रुक गई। तो आप ये सोच लो, आपका दिमाग इतना तेज चलेगा कि आपको दिमाग से पैसा कमा। अब ये दिमाग से पैसा कैसे कमाया जाता है? कंसल्टेंसी की फील्ड, और कौन सा है? ऑनलाइन काम, और कौन सा है? सर वो लोग गुमराह करते हैं ना ये कि अच्छे पाम रीडर बनने के लिए ये चिन्ह होना चाहिए, वो चिन्ह होना चाहिए, ये है वो है। ना 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 ना, ये भी एक एक होता है चिन्ह, ये भी उनमें से एक चिन्ह है। अच्छे ज्योतिष बनना है, अच्छे कंसल्टेंसी आपने चलानी है, ठीक है, अच्छे अपने ट्यूशन सेंटर होते हैं ना, ट्यूशन सेंटर कोचिंग सेंटर अच्छे चलाने, समझ रहे हो? तो यहां पर यह होना बहुत जरूरी है। ये चीज समझ आ गई। अब ये तो रहा एक तरीके का, ठीक है। अब बात आती है दिमाग। दिमाग चतुर कहां से आता है? चतुरता, चतुरता वाणिज्य चतुरता, सर ये तो बुद्ध का पार्ट है। चलो अब ये वाली रेखा को हम ऐसा करते हैं ना, यहां पर पहुंचा देते हैं, यहां पहुंचा देते हैं। ये भी वही दिमाग से पैसा कमाए, बिल्कुल दिमाग से पैसा कमाएगा। दिमाग से अच्छे वैज्ञानिक बनते हैं, सफल व्यक्ति, बुद्धि के बल से पैसा कमाया जाता है, ठीक है। तो मुद्दा क्या है कि इससे क्या होता है, अगर ये रेखा यहां टच होती है तो व्यक्ति दिमाग से मानसिक संकल्प उसका इतना बढ़ जाता है, काल्पनिक शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि उसे ना वो सोचता है कि नहीं काम निकलेगा इससे। कैसे नहीं निकलेगा, मैं निकालूंगा। आ गई समझ? बहुत आसान है ये तो चीज़ें, पर लेकिन हमें समझ नहीं। हम तो बस इतना कहते हैं दोहरी मस्तिष्क रेखा। अरे दोहरी तो तब है ना जब भाग्य रेखा वहां पे टच नहीं हो रही, इसलिए दो निकाल दी। दो निकाली तो क्या होगा? दो लैंग्वेज, तीन लैंग्वेज, चार लैंग्वेज, पांच लैंग्वेज, हाँ आराम से सीख लेगा। किसी भी देश में जाएगा वहाँ की लैंग्वेज सीख लेगा। दूसरा व्यक्ति एक लैंग्वेज नहीं बोल पाता, ये लोग बोल लेते हैं, प्रेजेंटेशन अच्छी होती है। अभी हम मस्तिष्क रेखा के बारे में बात ही नहीं कर रहे, ये तो टीचिंग पामिस्ट्री है, ठीक है। अच्छा अब बात आती है कि ओल्ड एज की, ठीक है। अब बहुत से लोग पूछते हैं कि सर ओल्ड एज जो होता है वो कैसे हम करें कि ये हमारी सही जाएगी, ठीक है। देखो जहां मैं बना रहा हूं चीजें, वो पहले कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा। कॉन्सेप्ट को समझना कि एक चीज नहीं, इस भाग्य रेखा के साथ तीन, इसका फॉर्मूला होता है 3/1। देखो फॉर्मूला क्या है इसका? 3/1, ठीक है।
ये है इसका फार्मूला, ठीक है, 3/1। ठीक, अब ये 3/1 का क्या मतलब है? 1 क्या है? ये 3 क्या है? 1 2 एंड 3। यानी जब कभी भी आपने ओल्ड एज से संबंधित चीजें देखनी है तो यहां पर आपने क्या करना है, इन गतिविधियों को जरूर देखना है। तो ये फार्मूला याद रखना, ठीक है, याद याद रहेगा। ठीक, अब इसको देखो, ये क्या करनी है, ये रेखा ना डार्क बनेगी। सपोज ये रेखा यहां तक लाइट है, यहां डार्क हो गई, कहीं से भी डार्क है, ऊपर डार्क है या बीच में डार्क है, आप ये समझो कि कौन सी एज से उसे ज़्यादा परेशानियां आ रही हैं, पहले तो ये समझो, ठीक है। और ऊपर अगर है तो बुढ़ापा तो आपको पता ही है, ऊपर इसका तो ऊपर ही देखा जाता है, ठीक है ना, ये तो हमें पता है ना, प्रधान रेखाओं का शुरुआत नहीं देखते, ऊपर खत्म देखते, अंत देखते। अब यहां पर क्या है, या तो ये डार्क हो, पहली कंपैटिबिलिटी, दूसरी कंपैटिबिलिटी, या ये रेखा यहां पर आकर ये टूट जाए और इसके ऊपर क्रॉस या बिंदु आ जाए, क्रॉस या बिंदु आ जाए, ये एक कंपैटिबिलिटी। अब इसके अब एक फार्मूला क्या बना, एक फार्मूला, एक, अब इसके 3 पार्ट अभी और है ना, 3 पार्ट है, ठीक है, ये चीज समझ आई। अब हमने जीवन रेखा देखनी है। जीवन रेखा क्या करेगी, इस टाइम पीरियड पर ना ये ऐसे टूट जाएगी इस टाइम पीरियड पर। ये अभी इसका अभी 2 पार्ट और चलेंगे। मस्तिष्क रेखा लास्ट में, तीसरी रेखा लास्ट में नीचे की ओर। तो ये सोचो बहुत बुरी हालत होगी, बहुत बुरी। अब ये मैंने बहुत वर्ड लगाया, अब ऐसा तो नहीं है सब लोगों के आप यही देखोगे। अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि भैया 3/1 तो फार्मूला रहेगा ही रहेगा। यानी अगर छोटी मोटी चीजें, मान के चलो किसी की भाग्य रेखा टूटी हुई है और किसी की लाइफ लाइन टूटी है, हाँ इसे दिक्कत तो आएगी लेकिन कम आएगी इसे, क्योंकि अभी 3 पूरा नहीं हुआ, हमें बहुत तक नहीं पहुंचना। इसको ये नहीं बताना कि अनाथालय में पहुंच जाएगा, ये आश्रित हो जाएगा, ये इसको बहुत बीमारियां घेर लेंगी, ये ऐसा नहीं कहना। हाँ इसे थोड़ी बहुत तकलीफें आएंगी, तो माइंड लाइन पे भी है, इसे आएगी, ज़्यादा सोचा है, हार्ट लाइन पे, ओ दिल पर लेकर बैठा है, कोई ना कोई इम्पैक्ट है, बीवी ने छोड़ दिया होगा, बच्चों ने छोड़ दिया होगा, इसे समझ रहे, मतलब आपको पहले वो चीजें देखनी है, समझनी है कि 3/1 पूरा होना चाहिए, तब कहना है कि इनकी अंतिम अवस्था बहुत दुखदायी होगी, जिसमें इनका स्वास्थ्य बिगड़ेगा। क्या है फार्मूला, जिसमें इनका स्वास्थ्य बिगड़ेगा। ये चीज समझ आई, ठीक है। अब इसी को हम थोड़ा सा दूसरे तरीके से समझते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करा, ये भाग्य रेखा है, ठीक है। अब भाग्य रेखा के हमने अंत में देखा कि यहां पर ये बन गया, एक छोटा सा आइसलैंड बन गया, ठीक है। और यहां पर ये रेखाएं ऐसे बुक गई, ठीक है। अब क्या है, ध्यान देना कि ये इसका फॉर्मूला होता है कि यहां पर ये द्वीप इन दोनों की कंपैटिबिलिटी को पूरा कर देगा। यानी एक द्वीप माइंड लाइन और हार्ट लाइन की कंपैटिबिलिटी को पूरा कर रहा है, यानी यहां कुछ भी नहीं है और भाग्य रेखा पर अगर द्वीप का निशान है और नीचे अगर आपकी लाइफ लाइन अगर टूटी है, तो आप इन दोनों को इग्नोर करते हुए भी कह देना कि उनकी लाइफ में वृद्धावस्था बुरे स्वास्थ्य के कारण बहुत बुरी हालत में जाएगा। तो आपको समझ आ गया कि बहुत स्वास्थ्य, बुरी हालत, क्या कंपैटिबिलिटी का फार्मूला है, 3/1। दूसरा आपको द्वीप जिसके अंदर माइंड लाइन और
हार्ट लाइन को इग्नोर कर दिया जाए, लेकिन लाइफ लाइन को देखा जाए। ये चीज समझ आई? ठीक। अब मान लिया जाता है कि यहां पर यह द्वीप है ही नहीं, क्रॉस है। अब यहां पर क्रॉस आ गया, ठीक है। तो यहां पर आपने क्या करना है, ये अगर कोई भी रेखा सामने सही चल रही है, केवल क्रॉस, तो बस इसे ये बोल दो, हाँ आपको परेशानियां आएंगी, आपको ना ओल्ड एज में परेशानी आएंगी, बस आ गई समझ। देखो क्या बड़ा चढ़ा के कुछ नहीं बोलना। जहां पर क्रॉस आ जाता है, नीचे क्रॉस आ जाता है, अरे आपके ना आप खर्चा आप खर्च बहुत अच्छा कमाते होगे, लेकिन आपके ना बैंक बैलेंस जीरो है, सारे उड़ जाते हैं पैसे, बचते ही नहीं होंगे, क्रेडिट कार्ड पे जिंदगी जी रहे हो, लोन ले रहे हो। हाँ जी हाँ, यही है। ठीक है, नीचे आ जाएगा तो ये, ऊपर आ जाएगा तो हाँ वृद्धावस्था में जो है ना, ठीक है, ये आपको जो है ना, ये थोड़ा सा परेशानियां रहेंगी। ये चीज समझ आई? तो मैंने आपको कैसे ओल्ड एज से रिलेटेड चीजें, अब देखो, अब मान के चलो किसी के माँ बाप मर जाए, समझ रहे, डेथ हो जाए उनकी, और उस व्यक्ति पर पहाड़ टूट जाए, ये कैसे पता लगता है? माँ बाप के मरने के बाद उस व्यक्ति की अवस्था बिल्कुल डाउन हो जाती है कि उसको, उसके पास, उसे लगता है कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई, मेरे पास अब खाने को पैसा नहीं है, अब मैं क्या करूंगा, मेरे माँ बाप का साया मेरे सिर से निकल गया, ना घर है, किराए का घर है, सब कुछ है, अब क्या करें, छोटा बच्चा है, क्या करें, 12 साल का है, 18 साल का है, 20 साल का है, नहीं कमा रहा, क्या करेगा? माँ भी मर गई, बाप भी मर गया, या बाप चला गया, माँ नहीं है, कमाती नहीं है माँ, उसे भी दिक्कत, उसे भी। तो इसको समझने के लिए क्या करना है हमने, ये भी भाग्य रेखा का पार्ट है, ये भी यहां पर समझना है। ये क्या करेगा, ये भाग्य रेखा क्या करेगी, यहां पर आइदर ऐसे द्वीप बन जाएगा, समझते रहना, किसी भी तरीके से छोटा बन सकता है, बड़ा बन सकता है, वो तो आपको पता है, इतना बड़ा तो बनता भी नहीं है कभी भी, ठीक है, वो तो टाइम पीरियड बढ़ा देता है ना, ठीक है ना। तो वो आपने देखना है कि यहाँ पर कोई द्वीप का निशान है या नहीं है, मुद्दा समझ लो। यहाँ पर ना शुक्र की प्रभावी रेखाएं जरूर आएंगी साथ में, इससे निकलती हुई रेखाएं जरूर आएंगी, और एक रेखा यहां से जरूर आएगी, यहां से जरूर आएगी, ठीक है। यानी मुद्दा क्या है, ये रेखा यहां से आ गई, ये यहाँ भी बढ़ सकती है, भाई उसके पिता की डेथ कहीं भी हो सकती है ना, यहाँ भी हो सकती है, इस एज में भी हो सकती है, बड़ी उम्र में हो जाए, कुछ बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था, सारा घाटा हो गया, बाप के पास बहुत पहले पैसा था, लेकिन वो दिवालिया घोषित हो गया, पिता को डेथ हो गई, बहुत सर्कमस्टांसेस होते हैं, आप ये सोच के चलो ना। मुद्दा क्या है, उम्र छोटी तो यहाँ तक, और बड़ी तो यहाँ तक, मुद्दा समझो। यहाँ पर मान के चलो स्टार या छोटा सा द्वीप, स्टार, छोटा सा द्वीप, छोटा सा द्वीप, और यहां से रेखाएं ऐसे ऐसे, या यहां से रेखाएं ऐसे ऐसे, लेकिन वो रेखाएं इन रेखाओं के साथ टच होनी चाहिए। सपोज मान के चलो ये एक द्वीप है, ठीक है, अब इस जो द्वीप की ये रेखाएं क्या करेगी, एक रेखा ऐसे आ जाएगी, एक रेखा ऐसे आ जाएगी, ठीक है, और एक रेखा जो है यहां पर आ जाती है, अब किसी ना किसी तरह से ये रेखा इससे मिल जाएगी। आ गई समझ? आ गई? अब ये क्या करेगी, ये क्या करती है कि शुक्र की प्रभावी रेखाएं ना क्या करेंगी, इस वाली रेखा को टच करने की कोशिश करेंगी, आइदर द्वीप को या यहां पर स्टार को, ठीक है, ये करेंगी। और अब क्या होगा, यहां पर जो द्वीप का निशान है, ये प्रभावी रेखाएं जरूर होनी चाहिए, ये उसको काट देंगी, ये काटेंगी, तो क्या होगा, माता पिता की मृत्यु होगी, और उसके कारण उसके ऊपर पहाड़ टूट जाएगा मुसीबतों का।
पिता के पास ना, असल में पिता के पास 20 लाख का कर्ज था और उन्हें हार्ट अटैक हो गया। अब बच्चे ने ना, बच्चे के ऊपर सारा उसे उतारना पड़ेगा। वो गारंटर था, वो कुछ भी काम हो सकता है, समझो कि उसके ऊपर पहाड़ टूटना टूटना है। पिता का की फैक्ट्री जो थी वो नीलाम हो गई। अब ये किराए पर आए, उन्हें हार्ट अटैक हो गया। एक तो वो बीमारी का पैसा, एक उधर से कुछ नहीं, किराए पर आए हैं। और वो बच्चा सोच रहा है कि यार अब तो मेरी और ज़िंदगी ख़राब हो गई, माँ बाप के मरने के बाद तो मैं और कहीं का कहीं पहुंच गया। तो आप इन चीज़ों को समझोगे तब समझ आएगी कि कैसे एडवांस पामिस्ट्री को पढ़ते हैं। तो समझ आई? ठीक है। अच्छा, अब एक लास्ट चीज़ और बता देता हूँ, वो भी एक्चुअल में ये आइसलैंड से रिलेटेड है, भाग्य रेखा पर। ठीक है। ये क्या होता है कि भाग्य रेखा जहाँ से शुरू हो रही है ना, सपोज शुरू या शुरुआती टाइम पीरियड यहाँ, ठीक है, ये मान के चलो, ये थोड़ा सा यहाँ पर, ये यहीं से शुरू होती है ना, ऐसे अंत देखा जाता है इसका, ये शुरुआत हो गई ना, तो यहाँ से ये द्वीप का निशान हो, ठीक है, ये यहाँ पर द्वीप का निशान हो गया। अब आपने देखना है कि यहाँ पर ये जो शुरुआती टाइम पीरियड होगा ना उसका, वहाँ पर मस्तिष्क रेखा और ये वाली जीवन रेखा ये टूटी हुई हो, बस। इससे क्या होता है, उसका जो दिमाग होता है ना, उसका विकास ही नहीं हो पाता। समझ रहे हो? तो कमजोर मानसिकता का ना ये इशारा देती है, इसकी जो मानसिकता है वो कमजोर होगी, कमजोरी के संकेत देगी। तो आपने देखना है कि कुछ बच्चे पढ़ नहीं पाते, बहुत नहीं पढ़ पाते, उन्हें जितना मर्जी समझा दो, पीट लो, जो मर्जी कर लो, तो आपने पहले देखना है क्या ये कंपैटिबिलिटी मैच हो रही है या नहीं हो रही है। ये भी एक उसमें से जो है कंपैटिबिलिटी बैठती है। आ गई समझ? तो मैंने आपको एक वीडियो के अंदर बहुत सारी बताया कि ओल्ड एज बताया, उसके बाद बताया कि कैसे दिमाग से कम लिया जाता है, और वैसे बताया कि माँ बाप की मृत्यु जो होती है उस पर पहाड़ टूटता है तो वो कैसे होता है, और मानसिकता कमजोरी की निशानी कैसे होती है। ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।